अभी हम पढ़ेंगे 10 का दम का पार्ट 2। ठीक, हम क्या करेंगे, इसमें सारा कुछ देखेंगे, इडियम्स, वन वर्ड, एरर, मतलब ऑल टोटल चीज जो आता है। ठीक है, 10 का दम में हम सीरीज लेकर के चलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 2 है। ठीक है, आप पहला वो देखे होंगे। बढ़े आगे, पहला क्वेश्चन है द एडिटर ऑफ अ डिक्शनरी। एडिटर जो डिक्शनरी को एडिट करता हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। आप इसको रिवीजन के तौर पर ले। ठीक है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है डिक्शनरी तैयार करने वाला। सबका मीनिंग है, सबका हिंदी यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे पहला था सीनोग्राफर, तो सीन मतलब क्या होता है ना, बोलते वाह क्या सीन है, मतलब दृश्य, तो याद हो गया सीनोग्राफर दृश्य विन्यास का। हला नहीं करो। स्टेनोग्राफर आशुलिपक, लिपिक मतलब जो लिखते हैं दूसरा भाषा में उसको बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफर हो गया शब्द का संपादक, और हैगियोग्राफर का मतलब होता है संत चरित्र लेखक, संत के बारे में जो लिखा जाता है वो। नेक्स्ट, चेंज ऑफ अपीयरेंस, जो अपना चेहरा बदल ले। टू डिसीव और टू हाइड आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए चेहरा जो बदल लेता है या फिर धोखा देता है किसी को, उसको क्या बोलते हैं, तो चेहरा बदल लेने का इंग्लिश होता है डिस्गाइज, मतलब होता है भेष बदल लेना। डिस्गाइज मतलब क्या होता है, भेष बदल लेना। ठीक है, अब इसका टोटल हम चाहे तो सबका हिंदी ये बता सकते हैं, लेकिन सब लिखा हुआ है, 10 मिनट का समय है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ड्यूप धोखा देना होता है, डिसम्बल इधर उधर कर देना होता है, भेष बदलना डिस्गाइज, असली मकसद छुपाना डिसम्बल। अच्छा, यहाँ असली मकसद यहाँ लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ अपीयरेंस, अपने अपीयरेंस ही वो बदल लिया है, तो इसका मतलब चेंज कर लिया ना अपना भेष। और असली मकसद को छुपाना है ना, हम सबका मकसद एक है, बम से उड़ा देना है पाकिस्तान को, तो इसका मतलब हम लोग का मकसद है वो डिसम्बल छुपा रहे हैं। और विश्वास तोड़ना धोखा देना को बोलते हैं ड्यूप, और दिखाना को होता है डिस्प्ले। ऐसे याद रखे, ड्यूप यानी ड्यूक, ड्यूक गाड़ी आता है ना, तो उस ड्यूक गाड़ी को लेने के लिए बच्चा सब माँ बाप से धोखा देता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, इतना पैसा दो, ऐसे करके याद रखना है। आगे, अब आगे यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, आई विल आस्क हिम, तो मैंने उससे पूछूंगा टू रिटर्न द बुक द बोरोड, मतलब वो कब हमको वापस करेगा इसके बारे में पूछेंगे जब हम उसको देखेंगे। आपको याद रखना होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और एक वर्ब 5 होता है, तब आगे लगता है शैल विल, तब आगे क्या लगता है, शैल विल। ये जो है वो याद रखिएगा, इसका रिलेशन इसी के साथ होता है। अगर यही चीज यहाँ वर्ब 2 होता तो आगे वुड लग जाता। ठीक है, क्या लगता, वुड। अगर यही चीज अगर पास्ट का होता हैड, तो यहाँ हो जाता वुड हैव, क्या होता, वुड हैव। ठीक है, ये रूल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है विल यानी शैल विल है, तो आगे हमको वर्ब 1 और 5 चाहिए। ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है जो कि गलत है, तो हमको वर्ब का पहला चाहिए, और वर्ब का पहला ये खत्म हो गया क्योंकि वो हैड नहीं, हैव सीन खत्म हो गया, शैल सी हिम खत्म हो गया। मेरे पास एक ही, क्योंकि दो शैल और विल तो एक जगह तो देंगे नहीं। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा और वो बचा डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। विल हमारा मॉडल है, और मॉडल के साथ क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। ठीक, तो विल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगा हुआ है। आगे बढ़े, आंसर डी कंडीशनल सेंटेंस है ना, इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब 1 रहे तो आगे शैल और विल दिया जाएगा। नेक्स्ट, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। सी हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर। ठीक, और ये सी हैज बीन है मतलब सेंटर, वो पढ़ रहा था, बहुत लंबे समय से पढ़ रहा था, और लंबे समय से पढ़ रहा था, तो 2 o'clock लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। आप याद रखें, ईस्वी हो, तारीख हो या बजे हो, ईस्वी हो, तारीख हो या बजे हो, इसके साथ कुछ भी हो, सिंस का प्रयोग होता है। क्या होता है, सिंस का प्रयोग। तो लिखा हुआ 2 o'clock मतलब 2 बजे, और जब 2 बजे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 4 के जगह सिंस होगा। क्या होगा, 4 के जगह सिंस होगा। ठीक, तो देख लेते हैं कि 4 के जगह सिंस वाला ऑप्शन कौन सा है। तो स्टडिंग फॉर 2 o'clock, स्टडिंग फॉर 2 o'clock, स्टडिंग सिंस 2 o'clock, ये आंसर हो गया बी नंबर। लिख दिए इसका कि सिंस जो है वो सटीक समय में लगता है 2 बजे से, जैसे मंडे 2004 ईयर 4, अनिश्चित समय के लिए लगता है 4 days 4 years 4 hour, ये समय के लिए। बाकी हम सिंस और 4 का वीडियो डाले हुए हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। समथिंग विच इज कंसिडर्ड बाय टू वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट समझ के ध्यान उस पर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियल। क्या बोलते हैं उसको, कार्डियल, यानी कार्डियल का मतलब होता है प्रमुख। कार्डियल का मतलब क्या होता है, प्रमुख। बाकी सबका हिंदी देख लेते हैं। प्रमुख का होता है कार्डियल। साइज में जो बहुत कम होता है उसको बोलते हैं स्कैंटी। क्या बोलते हैं, स्कैंटी। और बहुत कम मात्रा में उसको बोलते हैं मीजियर, बहुत कम मात्रा में होना। और पूरक कौन जो होता है वो तो सप्लीमेंट्री होता है ना, नहीं बोलता 90 का पूरक पूछे,
ये सब। साइंटिस्ट बिलीव, आप थोड़ा सा देखें कि ये एरर है। साइंटिस्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। और वर्ब प्लूरल कब होगा, जब इसमें एस और ईएस नहीं लगता हो। ठीक है, एस ईएस लगने पर वर्ब सिंगुलर होता है, एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर। तो एस और ईएस नहीं होना चाहिए, तो साइंटिस्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब भी हमारा प्लूरल है, पहला सही है। दैट मेनी एनिमल्स, कि जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, मेनी क्या है, मेनी के बाद जो आता है वो नाउन जो हमारा होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन अगर मेनी के बाद ए आ गया तो फिर वो क्या लगेगा, सिंगुलर होगा, याद रखना है। ठीक, एक मच भी होता है, ये जो मच लगता है वो अनकाउंटेबल के लिए लगता है, और मेनी किसके लिए लगता है, काउंटेबल के लिए लगता है। तो मेनी एनिमल्स हैव, और बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो यहाँ हुआ हैव। अयूनिक, अब यहाँ इसको मिटा, अच्छा यहाँ लिख देते हैं। अब लिखा अयूनिक, तो यू से स्टार्ट हुआ है इसलिए आ यहाँ पे सही है, क्योंकि एन तभी लगता है जब आ अम या आ अंग रहे तब। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ऑन। अब यहाँ जो लिखा है, अब आ लगल है, तो जो ए और एन होता है वो हमको क्या बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं। तो यहाँ आ लगाकर फिर लैंग्वेजेस कर दिया, प्लूरल कर दिया, तो ये एस हमको हटाना पड़ेगा। आगे बढ़े, ये था पूरा। तो ये ए नहीं होगा, सब्जेक्ट यूनिक लैंग्वेजेस है जो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए ए नहीं होता है। नेक्स्ट, एड वर्कर्स, जो सहायता करने वाले वर्कर्स होते हैं, उसका हैव डिलीवर्ड। अब एच के साथ हमेशा याद रखिए कि वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, वो वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए एच के साथ, चाहे वो हैव हो, चाहे हैज हो, चाहे हैड हो। एक गेट भी होता है, उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन ये तीनों लिंकिंग वर्ब का काम करना चाहिए, मेन वर्ब का नहीं। ठीक, तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहे एड वर्कर्स, प्लूरल है तो ये हैव जो हमारा प्लूरल है, क्योंकि वर्कर्स तो बहुत सारा है, हैव के साथ वर्ब का तीसरा पहला सही है। ठीक, वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड, बहुत ज्यादा जो वास्ट क्वांटिटीज है, किसकी मात्रा का, भोजन की मात्रा का, इसमें तो कुछ है नहीं। ऑन द रिफ्यूजी कैंप, रिफ्यूजी कैंप मतलब शरणार्थी जो रहते हैं उसमें, तो किसी रिफ्यूजी कैंप के लिए, रिफ्यूजी कैंप पर नहीं है, तो इस ऑन के जगह क्या होगा हमारा, इन होगा। क्या होगा, इन। ऑन के जगह इन होगा। पर्टिकुलर जगह के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर जगह का नाम है रिफ्यूजी कैंप। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया। ब्लोइंग स्मोक, ब्लोइंग स्मोक मतलब जैसे कि ना होता है, किसी से अगर दूर भाग रहे हैं, ट्रिक से याद कराए हैं, दूर जा रहे हैं तो धुआं उड़ाते जा रहे हैं ताकि कोई हमको देखे नहीं, धुआं उड़ाते जा रहे हैं, धुआं में तो हम दिखेंगे नहीं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, धोखा दे करके ही तो भाग रहे हैं, है ना, फूकते जा रहे हैं, धुआं उड़ाते जा रहा है अबीर उबीर, ताकि मेरा चेहरा ना दिखे, तो ब्लोइंग स्मोक पूरा धुआं उड़ाते जा रहे हैं, तो मतलब धोखा देना, टू टीच समवन और रिलेंटलेस, टू हाइड समथिंग, टू बर्न समथिंग और इंपॉर्टेंट, टू लाई झूठ बोलना, टू परप्लेक्स अदर्स मतलब किसी को चकाचौंध कर देना, तभी तो धुआं उड़ा रहे हैं, देखते रहे काकर बेट वाले रहे वहां की साका नाका, ये होगा आंसर। ठीक है, तो टू लाई टू परप्लेक्स, परप्लेक्स मतलब चकाचौंध कर देना, आंसर डी नंबर। ऑन इट्स लास्ट लेग, अब जिसका धरती पर लास्ट लेग है, इसका मतलब क्या है, वो अंतिम घड़ी में लटकल है, एक पैर केलक छिलका पर, दूसरा कब्रगाह पर, है ना, इसका मतलब अंतिम घड़ी, बैड सिचुएशन में, है ना, पूरा लटकल है, तो ये ना बैड कंडीशन में होना। ठीक है, आगे बढ़े, आंसर डी। हिट द रूफ, हिट द रूफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, याद कैसे रखने के लिए ये भी बता चुके हैं, नहीं जैसे हमारे कोई भी चीज मारे फेंके ऊपरे, मार किसको रहे, छत पे, रूफ में मार रहे हैं, गिलास पानी जो मेरा काम नहीं हुआ, फटाक से, ये बेरल चंगा यही होता है ना, कलम उलम फेंके पूरा, तो हिट द रूफ, हम रूफ छत को कब मार रहे हैं, जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आना, यानी कि टू बिकम, ये हाई तो उछलेंगे नहीं, वेरी एंग्री, यानी कि टू बिकम वेरी एंग्री। तो ये था 10 का दम का, आप देखेंगे ये दम में कितना पावर है, इस 10 का दम में पावर कितना है, आप ये 10 का दम का सीरीज देख करके जाइएगा ना, सारा ग्रामर वन वर्ड, और हम वो वही चीज लेकर के आते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हुआ, और ऐसा रिपीट हुआ जो बहुत चांसेस होता है कि हाँ ये आने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा, ठीक लगे तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।